परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में हम और आप प्रवेश करें। बंधुओं, जीवन एक नदी की भांति ही तो है। यदि हम और आप देखें तो जिस प्रकार से नदी का उद्गम स्थल बहुत ही संकरा स्थान होता है, लेकिन जब कठोर परिस्थिति रूपी कंकड़ पत्थरों और कटीले पहाड़ों को भी चीरती हुई वह नदी अपना मार्ग बनाती है और आगे बढ़ती है, सतत रूप से रुकती नहीं, थकती नहीं। कहीं पर विभिन्न धाराओं में बट जाती है और कहीं पर कई विभिन्न छोटी छोटी नदियों को, अलग अलग धाराओं को स्वयं में भी समाने का स्थान देती है, भेदभाव नहीं करती। तो जीवन में जो भी व्यक्ति अनवरत सफलता, शब्दों पर ध्यान दें, अनवरत सफलता को प्राप्त करना चाहता है और उस सफलता को पाने के बाद मन को अशांति से, अस्थिरता से और भय, भ्रम, इन मानस रोगों से बचाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि परम पिता परमेश्वर श्री राम के नाम को उसी प्रकार से जीवन का आधार बनाए जिस प्रकार से पवन सुत हनुमान जी राम नाम का पर्याय बन गए हैं। आपने कभी भी किसी कथा प्रसंग में श्री राम का नाम सुना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी का वर्णन ना निकले, क्योंकि जीवन को जीने में और जीवन की हर परिस्थिति को स्वयं पर हावी ना होकर उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अगर हम प्रयासरत रहते हैं, निरंतर रूप से प्रयास करते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ समय भले ही अधिक लगे किंतु मैं सफल जरूर होऊंगा, मुझ पर श्री राम की कृपा है, उस परम सत्ता रूपी ईश्वर का मुझ पर अनुग्रह है। उन्होंने आज तक मुझे कई बाधाओं से बचाया और आगे भी उनकी अनुकंपा से बाधाओं को उसी प्रकार से पार करते हुए आगे बढ़कर सफल बनूंगा जिस प्रकार से एक नदी का स्वभाव होता है। ये नदी का उदाहरण बार बार क्यों आता है? क्योंकि नदी स्वयं को कई परेशानियों से पार पहुंचाकर अंत में अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंचती है। प्रारंभ देखिए, एक छोटा सा कुंड, उद्गम स्थान बहुत संकरा, किंतु जब विश्राम की स्थिति आती है, लक्ष्य प्राप्ति का समय आता है, तो समुद्र भी उसका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। तो राम नाम का आश्रय जीवन में लीजिए, अपने आराध्य को जीवन का आधार स्तंभ बनाइए। फिर देखिए, परम पिता परमेश्वर की कृपा से ना होने वाले कार्य भी आपको सहज रूप से इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति होती जाएगी जो पहले असंभव सा दिखता था।
try again, then a person gets success. निरंतरता का यदि गुण है तो विरधराज को भी लोग अज्ञानी और मूढ़ ही कहते थे, किंतु आज विरधराज का नाम सम्मान से लिया जाता है। संस्कृत भाषा को सुसंस्कृत बनाने का कार्य उस महापुरुष ने जिस लगन से किया, जिस श्रद्धा विश्वास से किया, वह एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसीलिए नेवर गिव अप बिफोर द adverse circumstances, because as I keep on saying, with the blessings of Lord Rama, that circumstances are not stable. They are here to make you stronger, more capable, more powerful to achieve the goal. जय सिया राम। प्रभु परमात्मा श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी प्रकार से राम कथा को निरंतर आप श्रवण भी करते रहें।